हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। हम लोग कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, और ये हम लोगों का शेड्यूल चल रहा है। हम लोग इतने सारा सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वी हैव डन mathematics for finance, logical reasoning, measures of central tendency and dispersion, ratio proportion indices, logarithms, equations, linear inequalities, sequence and series, correlation regression, index numbers, permutations and combinations, और हम लोगों ने recently complete किया है sets, relations और functions। और आज यानी 17 दिसंबर 2024 को हम लोग डिस्कस करेंगे statistical description of data। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड जो भी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। हम लोग स्कैनर से कर रहे हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे सितंबर 2024 वाले क्वेश्चंस से। ठीक है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ सितंबर 2024। क्या क्या सवाल है देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका डेटा है ये द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। Secondary data is collected by observation method, international source like World Bank, interview method या mailed questionnaire method। तो ये जो A, C और D हैं ये तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने वाले सोर्सेज हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एग्जिट पोल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। अब एग्जिट पोल्स जो है वो कौन से मेथड का एग्जाम्पल है? इन्वेस्टिगेशन, रैंडम सैम्पलिंग, सेंसस या कोटा सैम्पलिंग। तो ये अब आप ये देखो, ये कोटा सैम्पलिंग का है। नाउ आई नो कोटा सैम्पलिंग जैसी कोई भी चीज हम लोगों के स्टडी मटेरियल में नहीं दी हुई है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में नहीं दी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, पूरे इंडिया के लिए अलग आया। ठीक है, ये कोटा सैम्पलिंग वाला जो क्वेश्चन है वो पूरे इंडिया के लिए अलग आया, राइट। तो एग्जिट पोल्स में किस तरह से काम किया जाता है? एग्जिट पोल्स में कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद सैम्पलिंग उनमें से की जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the ogive can be used for making medium term projection, short term projection, long term projection या grouped frequency distribution। तो definitely ogive कैसे बनता है? ogive grouped frequency distribution से बनता है। ठीक है, तो ogive can be used for making grouped frequency distribution। ठीक है, grouped frequency distribution को basically grouped frequency distribution को जब हम लोग चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही एक ogive होता है। तो ogive की मदद से हम लोग grouped frequency distribution भी बना सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज कॉल्ड। न्यूमेरिकल डेटा जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर्स टू पीक मॉर्निंग आवर्स फॉलो विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अर्ली मॉर्निंग से पीक मॉर्निंग तक अगर हम जा रहे हैं तो देखो, अर्ली मॉर्निंग में लोग थोड़े से कम होते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे पीक मॉर्निंग आवर्स होते रहेंगे लोग बढ़ते रहेंगे। और यहां पर सिर्फ इसने अर्ली मॉर्निंग से पीक मॉर्निंग आवर्स तक का पूछा है। तो ये जे कर्व आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज अ जे शेप्ड कर्व। ठीक है, मेट्रो स्टेशन में लोग सुबह सुबह थोड़े से कम आएंगे, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग जाएगी और पीक मॉर्निंग आवर्स तक भीड़ एकदम बढ़ जाएगी। तो ये जे कर्व यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो जे शेप्ड कर्व आपका यहां पर बन जाता है। नेक्स्ट देखो, सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है? ये आपकी हो जाएगी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग अ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा डेटा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा? तो दिस इज अ कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा, क्योंकि अगर अलग अलग कैटेगरीज में आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तभी पाई चार्ट में आप उसको आराम से बना पाओगे, अच्छे से बना पाओगे। ठीक, in the class intervals of certain data, if the class intervals of certain data are 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, then the first class boundaries is। अच्छा, पहली वाली क्लास की बाउंड्रीज क्या होंगी? तो बाउंड्रीज कैसे निकाली जाती हैं? सिंपली बाउंड्री आ जाएगी 9.5 से लेकर 14.5। ठीक है, तो 9.5 टू 14.5, ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन था सितंबर 24 वाले जो क्वेश्चंस थे वो सितंबर 24 वाले क्वेश्चंस हम लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, और इसी बात पर जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। सितंबर 2024 के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं जून 2024 के क्वेश्चंस पर। ठीक है, जून 2024 के क्वेश्चंस पे हम लोग आओ देखते हैं। यहां पर A less than ogive curve is drawn by plotting। Less than ogive curve क्या हो जाता है? तो less than ogive curve is formed by plotting less than cumulative frequencies on the vertical axis। Absolutely correct, less than ogive curve। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो,
Two frequency distributions are given to you. To compare them visually, the best diagram to be drawn on the same sheet. अगर सेम शीट पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको दिए हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉट इंडिविजुअल डेटा, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप ड्रॉ करते हो तो क्या क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, ऑगिव्स बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। ये पाई चार्ट या बार चार्ट ये तो नहीं बनता। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं तो आपके पास पाई चार्ट और बार चार्ट तो नहीं बनता, तो इनको तो हटा दो। अब आपके पास हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो अगर आपके पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं तो द बेस्ट डायग्राम टू ड्रॉ ऑन द सेम शीट विल बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑगिव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ऑगिव किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में आता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा पॉइंट, द नंबर ऑफ डेटा फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू, द प्रोपोर्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू, या द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये आ जाएगा द प्रोपोर्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू। नेक्स्ट देखो, a histogram and pie chart represent the same data on monthly expenses of a household, which statement is most likely true? एक हिस्टोग्राम और पाई चार्ट बनाया गया, सेम डेटा को मंथली एक्सपेंसेस ऑफ हाउसहोल्ड को बनाने के लिए एक हिस्टोग्राम से भी बनाया, पाई चार्ट से भी बनाया, which statement is most likely true? देखो, the histogram only shows the frequency of each expense category while the pie chart shows the proportion of each category. Okay, both the histogram and pie chart show the frequency of each expense category. Both the histogram and pie chart show the proportion of each expense category. बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप हिस्टोग्राम देखो तो हिस्टोग्राम भी तो इस तरह से बनता रहता है ना। ठीक है, तो हिस्टोग्राम से भी आप प्रोपोर्शन बना सकते हो, हिस्टोग्राम से भी आप प्रोपोर्शन बना सकते हो। तो ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 132 देखो, द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ टेबल, द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेंटीमीटर्स, द वेट्स ऑफ कैंडिडेट्स एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम्स, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओपाइंड एज मीडियम, एवरेज एंड हेवी एटसेट्रा। हाँ, ये नहीं किया जा सकता, ये टेबल पे कैसे करोगे? ओपाइंड एज मीडियम, एवरेज, हेवी मतलब अपनी मर्जी से आपने बता दिया, ये मेरा ओपिनियन है कि दिस इज अ मीडियम रेनफॉल, ये मेरा ओपिनियन है दिस इज एवरेज रेनफॉल, दिस इज हेवी रेनफॉल। इसको मैं टेबल पे कैसे प्लॉट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, according to the empirical rule, if the data from a bell-shaped distribution, if the data form a bell-shaped distribution, the maximum and minimum frequencies occur at dash and dash respectively. तो maximum frequency कहां पर occur करेगी? एकदम पीक पर। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एकदम पीक पर अकर करेगी। तो ये अगर ऐसा बार चार्ट बन रहा है तो मैक्सिमम ये हो जाएगा, एंड मिनिमम कहां होगा? मिनिमम एंड्स पे होगा, तो मिडिल कॉमा एंड। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, मिडिल कॉमा एंड, ऑप्शन डी इज योर आंसर। 2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, सितंबर 24 का भी और जून 24 का भी। आइए दिसंबर 23 के क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2023। बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री वी गेट, अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने पर हमें ऑगिव्स मिलते हैं। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स इन एन ऑफिस इज गिवन बिलो, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स फॉर द टाइम 11 AM to 1 PM। तो 5 + 18, 5 + 18, 5 + 18 इज व्हाट? 23। ऑप्शन बी इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये क्या हो गया? Consider the following data where class length is given as 5. Calculate the number of class intervals. Calculate the number of class intervals. तो पहले तो रेंज निकालते हैं इसमें। तो what is the largest observation? The largest observation is 78, I can see. And what is the smallest observation? The smallest observation is 40. ठीक है, तो 78 और 40, तो क्लास लेंथ कितनी आ जाएगी? सॉरी, रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 78 - 40 यानी 38। ठीक है, रेंज आ जाएगी 78 - 40 यानी 38। तो टोटल जो है आपका डेटा 38 में फैला हुआ है और एक क्लास की जो लेंथ है वो 5 है। तो कितनी क्लास इंटरवल्स बन जाएंगी? क्लास इंटरवल्स बन जाएंगी 38/5। ठीक है, तो 5 × 7 = 35, तो अप्रोक्सीमेटली 8 क्लास लेंथ्स बन जाएंगी आपकी। ठीक है, 8 क्लास लेंथ्स आपकी बन जाएगी, क्योंकि 7 × 5 = 35, 35 के बाद भी 3 ऑब्जर्वेशन होंगे ना, क्योंकि 38 तक ऑब्जर्वेशंस जा रहे हैं, आपकी जो रेंज जा रही है वो 38 तक जा रही है। तो आपकी जो क्लास जितनी क्लास इंटरवल्स बनेंगे, कितने क्लास इंटरवल्स बनेंगे? आपका टोटल डेटा 38 रेंज तक फैला हुआ है। तो और हर क्लास इंटरवल की जो लेंथ है, हर क्लास की जो लेंथ है वो क्या है? 5 है। तो 38 / 5 कितना है? 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एनीवे 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 से तो ऊपर ही आया ना, तो वो डेफिनेटली 8 ही होगा। तो देयर विल बी 8 क्लास इंटरवल्स।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ वाई एक्सिस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कर्व होता है उसमें वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या हो जाता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, relative frequency the ratio of the class frequency to the total number of classes, no. Ratio of the class frequency to the total frequency, yes. Option B is your answer. ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अपनी जो क्लास लेंथ है वो कितनी ज्यादा घनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन लेंथ, फ्रीक्वेंसी अपॉन लेंथ कि कितने ज्यादा लोग हैं और कितनी सी जगह पर है, तभी तो डेंसिटी निकलेगी, राइट। तो क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, ऑप्शन ए इज योर आंसर। Next, a perpendicular drawn from the point of intersection of two ogives on the horizontal x-axis gives the value of median. ये तो बहुत ही सिंपल है, second quartile. Median is the same as second quartile. तो this is again a very simple question. ठीक है, दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस हम लोगों के हो गए हैं। आइए हम लोग आ जाते हैं जून 2023 के क्वेश्चंस पर, और फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। 3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स सी। The shareholding pattern of ABC Limited is as follows: shareholders, promoters, FIIs, mutual funds, others और publics। FIIs का मतलब होता है foreign institutional investors। Number of shares, अभी क्या insomnious, चलो जो भी है। What is the difference between central angles of promoters and public in pie chart? अच्छा, तो पहले तो हम लोगों को टोटल देखना पड़ेगा। टोटल कितना आ रहा है ये 120 + 25। कैलकुलेटर देवता कहां गए आप, प्रकट होइए, हमें आवश्यकता है आपकी सहायता की। ठीक, देखो तो ये क्या आया 120 + 25 + 20 + 20 + 15, तो टोटल आ गया 200। टोटल आ गया 200। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल्स कैसे निकलेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 360। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 360, ये निकला 216 डिग्री। किस किस का निकालना है हमें, प्रोमोटर्स और पब्लिक का ना, तो प्रोमोटर्स का निकला है, पब्लिक का देखो 15, तो 15 बाई 200 इंटू 360, 27 डिग्रीज। तो 216 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 216 माइनस दिस कितना है 189 डिग्रीज। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 189। सिंपल, स्टडी मटेरियल में इसी टाइप का तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने बस। ऑलराइट, द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ डेली इनकम ऑफ 86 पर्संस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्संस अर्निंग एटलीस्ट 1500 रुपीज पर डे। कम से कम 1500 रुपए तो कमा रहे हैं जो लोग। ठीक है, जो लोग कम से कम 1500 रुपए कमा रहे हैं वो है 36 लोग। ठीक है, वो है 36 लोग, और ये 7 लोग भी, तो टोटल कितने 86 पीपल है, और 36 + 7 ये लोग हैं जो कम से कम 1500 रुपए तो कमा रहे हैं। ये बेचारे 1500 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो 36 + 7 कितना आएगा 43 आएगा, 43। तो 43 अपॉन 86 इंटू 100, टोटल 86 है, तो 1/2 250, तो ये आ जाएगा 50%। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, फॉर टैब्यूलेशन कैप्शन इज। अब कैप्शन क्या होता है, कैप्शन होता है अपर पार्ट ऑफ द टेबल, बात खत्म। अपर पार्ट ऑफ द टेबल, कैप्शन इज अपर पार्ट ऑफ द टेबल। Actually, its caption is upper part of the table that describes rows and sub rows. नहीं, वो तो stub होता है। Caption is upper part of the table. ठीक है, caption is upper part of the table. Caption is actually upper part of the table describing columns and sub columns. ठीक है, जो रोज और सब रोज वाला होता है वो तो स्टब होता है, वो जो लेफ्ट साइड में होता है। तो कैप्शन इज अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो एक ऑप्शन होता है अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। अभी फिलहाल ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक एंड इंटरनल प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, टैबुलर, टेक्सचुअल एंड इंटरनल। इंटरनल प्रेजेंटेशन क्या है, टेक्सचुअल, टैबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज एन ऑगिव कर्व रिप्रेजेंट। ऑगिव कर्व रिप्रेजेंट क्या हो जाता है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो ऑगिव कर्व रिप्रेजेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री। ऑप्शन ए इज योर आंसर।
ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन। जून 2023 के भी हम लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं। आइए दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2022। ठीक है, हम 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी ये 5वें अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं दिसंबर 2022। तो देखो, which one of the following is a source of primary data? Which one of the following is a source of primary data? Government records, research articles, journals, questionnaires filled by enumerators. तो ये प्राइमरी डेटा वाला तो ये हो जाएगा questionnaires filled by enumerators, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को अगर आप सोर्स कर रहे हो तो वो भी सेकेंडरी डेटा हो गया। रिसर्च आर्टिकल्स मतलब किसी और ने रिसर्च की हुई है, उसने आर्टिकल लिखा है, वहां से आप डेटा ले रहे हो, अगेन सेकेंडरी डेटा हो गया। जर्नल्स अगेन किसी और ने लिखा हुआ है, वहां से आप डेटा ले रहे हो, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, ये आपका हो जाएगा सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज? तो ये हो जाएगा स्टब। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। द सुटेबल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। अच्छा, 3 पॉइंट, ये ऑब्वियसली ये हम लोगों के स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये हम लोगों के स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ है और ये एग्जाम में आ गया है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स करते हैं वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम देखते हैं जो रेंज है, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, ठीक है, उससे हमारे पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स निकल कर आते हैं। अब ये लॉग के बेसिस पर अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या आपको एग्जाम हॉल में इसको देखकर पैनिक करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसको याद रख लो कि बाई चांस मान लो अगर दोबारा रिपीट हो जाता है तो आप ये कर सकते हो कि चलो ठीक है 1 + 3.322 log n, ठीक है, ये फॉर्मूला है, राइट? ओके, ऑगिव फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशंस इंटरसेक्ट एट मीडियन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिसंबर 2022 वाले क्वेश्चंस आल्सो। तो इतना सिंपल है। चलो जून 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जून 2022 के सवाल देखते हैं, आओ देखो। लेस देन ऑगिव कर्व गिव्स, लेस देन ऑगिव कर्व्स क्या होता है? वैसे तो लेस देन और मोर देन दोनों मिला के मीडियन वगैरह देते हैं, बट ठीक है, ये स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है लेस देन टाइप ऑगिव कर्व गिव्स मीडियन, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑगिव से एक्चुअली मीडियंस और क्वार्टाइल्स ही निकाले जाते हैं, मीडियन निकाली जाती है क्योंकि वो जो दोनों लेस देन टाइप ऑगिव होता है और मोर देन टाइप ऑगिव होता है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट कहां पर करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं सेकंड क्वार्टाइल पर। If a data collected from a census report, what type of data it is? तो that data is secondary data, obviously secondary data. Sweetness is an, तो sweetness क्या हो जाएगा? Attribute, quality, quantity या none of these? तो sweetness क्या है? Sweetness is a quality, ठीक है, sweetness is a quality. Next देखो, which of the following is not a way of presenting data? Tabular, textual, graphical, regression analysis. This is not a way of representing data. This is something else, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फ्रॉम क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, ए और बी। तो ये आ जाएगा इसका ए और बी, ठीक है, ये आ जाएगा सिंपली ए और बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिवाइडिंग द डेटा? Number of auditors auditing the accounts, number of files audited by the auditor, number of files audited less than 6, less than 5, less than 10, files less than, moderate than, higher than, ठीक है। Which of the following does not form characteristics in dividing the data? हाँ, तो less than, moderate than, higher than, ये क्या है? ये मतलब they do not form characteristics, बाकी तो सब characteristics बता रहे हैं ना, तो this does not form the characteristics. Next देखो, if the cumulative frequency are plotted on x axis, which type of curve is formed? अगर cumulative frequency आप x axis पर बना रहे हो then definitely ogive आपका बन जाता है, ठीक है, then आपका ogive बन जाता है। Which one is research data? Discrete and continuous, qualitative and quantitative, processed and unprocessed, organized and unorganized. तो ये हो जाता है processed and unprocessed, ठीक है, ये हो जाता है processed and unprocessed। उसके बाद देखो, the profitability of a blue chip company is shown by, तो profitability of a blue chip company is shown by a bell shaped curve, ठीक है, profitability of blue chip company is shown by a bell shaped curve। जून 2022 के भी क्वेश्चंस हम लोगों के पूरे हो गए हैं। आइए दिसंबर 2021 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। दिसंबर 2021, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है, आओ देखो दिसंबर 2021 के सवाल। हम 22 के 2 पेपर कर चुके हैं, 23 के 2 पेपर कर चुके हैं, 24 के 2 पेपर कर चुके हैं। हम 6 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ 7th अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर विच जो हम लोग यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं।
In a study about the male and female students of commerce and science departments of college in 5 years, the following data was obtained. The following data were obtained. ठीक है, जो भी है ये 1995 में 70% female students, 65% read commerce, 20% of male students read science, 3000 total number of students. और 2000 के अंदर 75% फीमेल स्टूडेंट्स, 40% read science, 50% of the female students read commerce, 3600 total number of students. After combining 1995 and 2000, if X denotes the ratio of female commerce students to female science students and Y denotes the ratio of male commerce students to male science students, then भाई साहब क्या खतरनाक क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्या ये एकदम भयंकर वाला खतरनाक क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं. तो देखो इसमें क्या हुआ है, डेटा को हम लोगों को देखना होगा क्योंकि X डिनोट्स द रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू फीमेल साइंस स्टूडेंट्स एंड Y डिनोट्स द रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू मेल साइंस स्टूडेंट्स. देन तो इसमें हम लोगों को अच्छी खासी कलाकारी करनी होगी. तो आओ इसमें अच्छी खासी कलाकारी करते हैं. तो आओ देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. एक फ्रेश पेज पे मैं पूरी टेबल बनाता हूं यहां पर. ठीक है, ध्यान से देखते रहना. पूरा डेटा मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं. ये आएगा पर्टिकुलर्स, आएगा 1995 और ये आएगा 2000. यही है ना, 1995 और 2000. ठीक है, आओ देखो सबसे पहले हम लोगों के पास टोटल स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3000 और 3600. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1995 में 3000 और यहां पर 3600. ठीक है, यहां पर 3600. ठीक है, उसके बाद हमें बेसिकली करना क्या है, X डिनोट्स द रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू फीमेल साइंस स्टूडेंट्स. तो पहले हम लोगों को फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स और फीमेल साइंस स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है. एंड Y डिनोट्स द रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू मेल साइंस स्टूडेंट्स. फिर हमें मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स और मेल साइंस स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है और फिर देखना है X और Y में आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं. बेसिकली सारा का सारा डेटा हम लोगों को चाहिए तो है ही, राइट. तो अभी हम एक काम करते हैं, एक एक लाइन पढ़ के उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स. तो यहां कितना है 70% और यहां है 75%. तो 70% ऑफ 3000 कितना आएगा 2100 और यहां 3600 का 75% ये कितना आएगा 2700. ठीक है, ये आया 2700. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद 65% रेड कॉमर्स. तो नंबर ऑफ 65% रेड कॉमर्स. तो नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग. फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट 65%. तो 3000 का 65% यह आया 1950. ठीक है, और यहां पर अच्छा 1995 में दिया हुआ है बस नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स. ठीक है, 65% रेड कॉमर्स. ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स रेड साइंस. 20% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स रेड साइंस. ओके, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ये हैं 2100 तो मैं नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं. नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स. ठीक है, कितना आ जाएगा 3000 माइनस 2100, ये आ जाएंगे 900. तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स आ गए 900. एक काम करते हैं हम ना साथ साथ काउंटर पार्ट लिखते हुए चलते हैं. जैसे नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आ गए तो हमने यहीं पर लिख लिया नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स यहां 900 और यहां कितने आएंगे? यहां पर भी 900 ही आएंगे क्योंकि 3600 माइनस 2700. ठीक है, तो यहां पर भी कितना आएगा? यहां पर भी 900 ही आना चाहिए. यहां पर भी आपका 900 ही आएगा. तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स ही हो गए. ठीक है, उसके बाद अब आओ 65% रेड कॉमर्स. 65% रेड कॉमर्स. तो नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स और यहीं पर फिर मैं ये कर दूं नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स क्योंकि जो कॉमर्स वाले नहीं होंगे वो साइंस वाले होंगे, है ना. नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स यही हो गया. तो 65% ऑफ दिस, 65% ऑफ 3000 का 65%, दिस इज 1950.
ठीक है। और साइंस वाले कितने होंगे, 3000 माइनस 1950, यह आएगा 1050, ये आ जाएगा 1050, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स आ गए 1050। उसके बाद 20% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स रेड साइंस। अच्छा, 20% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स रेड साइंस, तो मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, मेल स्टूडेंट्स 900 हैं, इनमें से 20% साइंस पढ़ते थे। तो नंबर ऑफ मेल साइंस स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ मेल साइंस स्टूडेंट्स कितने, 20% ऑफ मेल स्टूडेंट्स। तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं यानी 900, इसका 20% यानी 180, तो 180 बच्चे तो ये हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, मेल साइंस स्टूडेंट्स इतने हैं और टोटल साइंस स्टूडेंट्स 1050 हैं, तो जो बचा होगा वो फीमेल साइंस स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल साइंस स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ फीमेल साइंस स्टूडेंट्स कितने होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मेल साइंस स्टूडेंट्स यहां पर दिया हुआ था ना, नहीं यहां पर 40% रेड साइंस दिया हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पर 2000 वाले डेटा को हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं, अभी यहां पर आते हैं। नंबर ऑफ फीमेल साइंस स्टूडेंट्स, तो टोटल साइंस स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास टोटल साइंस स्टूडेंट्स हैं 1050, उनमें से 180 वो हैं, तो 1050 में से 180 मेल साइंस स्टूडेंट्स को हटा दिया, तो 870 हमारे पास बचे फीमेल साइंस स्टूडेंट्स, 870 हमारे पास बच गए फीमेल साइंस स्टूडेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल मेल स्टूडेंट्स 900 हैं और इनमें से मेल साइंस स्टूडेंट्स 180 हैं, तो 900 में से अगर मैं 180 माइनस करूंगा तो मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स निकल कर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कैसे आ जाएगा, जो टोटल मेल स्टूडेंट्स है 900, उनमें से मेल साइंस स्टूडेंट्स को माइनस करो, तो 900 में से 180 को माइनस करो, ये आएगा आपके पास 720, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने आ गए, 720। टोटल कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं कितने, टोटल कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं आपके पास 1950, उसमें से अगर 720 मेल हैं तो जो बचे हुए होंगे, बचे हुए कितने होंगे, 1230 वो हो जाएंगे नंबर ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स। वन टू थ्री जीरो ये क्या हो गए, ये हो गए नंबर ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स। और मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए, फीमेल मेल स्टूडेंट्स आ गए, कॉमर्स साइंस स्टूडेंट्स आ गए, मेल साइंस मेल कॉमर्स, फीमेल साइंस फीमेल कॉमर्स, सारा का सारा क्लासिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब आप इधर देखो 40% रेड साइंस, तो 40% ऑफ 3600 साइंस स्टूडेंट्स है, तो 40% ऑफ 3600 कितना आता है, ये आता है 1440। तो साइंस स्टूडेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स 1440। तो जो बचे हुए होंगे वो कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे, तो 3600 माइनस 1440 विल बी कॉमर्स स्टूडेंट्स, 2160 विल बी कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 2160 ये कितने आ गए, ये आ गए आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गए कॉमर्स स्टूडेंट्स। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है 50% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रेड कॉमर्स, तो टोटल फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है, टोटल फीमेल स्टूडेंट्स हैं 2700, उनमें से 50% जो है वो कॉमर्स वाली हैं, तो 2700 का 50% कितना आता है, 1350। तो फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितनी हो गई, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स हो गई 1350, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स हो गई 1350, ठीक है। उसके बाद फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स अगर ये हो गई तो मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं 2160, उनमें से फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स इतनी है, तो मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 2160 माइनस 1350, 2160 माइनस 1350 कितना आया, 810। तो मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स आ गए 810, ठीक है। अब टोटल मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल मेल स्टूडेंट्स 900 हैं, उनमें से 810 कॉमर्स वाले हैं, यानी 90 स्टूडेंट्स साइंस वाले हैं, तो मेल साइंस स्टूडेंट्स कितने हो गए, 90, मेल साइंस स्टूडेंट्स कितने हो गए, 90, ठीक है। टोटल साइंस स्टूडेंट्स कितने हैं 1440, उसमें से 90 मेल हैं, तो जो बचे होंगे वो कौन हो जाएंगी, वो फीमेल हो जाएंगी, तो 1440 में से 90 माइनस कर देते हैं,
1350, ठीक है, 1350, ये आ गया आपके पास टोटल, ठीक है। अब 1995 का पूरा डेटा आ गया, 2000 का पूरा डेटा आ गया। हमें चाहिए आफ्टर कंबाइनिंग 1995 एंड 2000 इफ x डिनोट द रेशियो ऑफ द फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो पहले तो टोटल फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स देखो, टोटल फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स, टोटल फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कौन सी हो गई, ये 1230 प्लस 1350, ठीक है। टोटल फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने होंगे, 1230 प्लस 1350, तो कितना आया ये 1230 प्लस 1350, दिस कम्स टू 2580, ठीक है। टू फीमेल साइंस स्टूडेंट्स, ओके, टोटल फीमेल साइंस स्टूडेंट्स, टोटल फीमेल साइंस स्टूडेंट्स, टोटल फीमेल साइंस स्टूडेंट्स कितनी हो गई हैं 870 और 1350, कितना आ गया 2220, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो जो होगा वो होगा x, x जो है वो फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू फीमेल साइंस स्टूडेंट्स का है 2580 अपॉन 2220, 2580 अपॉन 2220, 2580 अपॉन 2220 कितना आया 1.16, ये आ गया 1.16, ठीक है। और उसके बाद हमें ये तो x आ गया, y क्या है, रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू मेल साइंस स्टूडेंट्स। तो टोटल मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं, और टोटल मेल साइंस स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं और टोटल मेल साइंस स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल मेल जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो 720 प्लस 810, 720 प्लस 810, ये कितना आया, ये आया 1530। और जो टोटल मेल साइंस स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 180 और 90 270, ये आया 270। इन दोनों का रेशियो 1530 अपॉन 270, 1530 अपॉन 270, दिस इज y। कितना आया 5.67, ये आ गया 5.67, ठीक है। तो क्लियरली x इज लेस देन y, क्लियरली x इज लेस देन y, ऑप्शन C इज योर आंसर, ठीक है। क्लियरली ऑप्शन C इज योर आंसर, डन, सिंपल क्वेश्चन। आओ देखो नेक्स्ट देखते हैं। A national institute arranged its students' data in accordance with different states. This arrangement of data is known as, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अगर किया तो इस वाले डेटा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्लियरली जियोग्राफिकल डेटा बोलेंगे, और थोड़ी कुछ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये क्लियरली जियोग्राफिकल डेटा है। नेक्स्ट देखो, A student's marks in 5 subjects S1, S2, S3, S4 and S5 are 86, 79, 90, 88 and 89. If we need to draw a pie chart to represent these marks, then what will be the central angle for S3? S3 का central angle कितना होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल मार्क्स हमारे पास कितने, 86 प्लस 90, सॉरी 86 प्लस 79, टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 86 प्लस 79 प्लस 90, 86 प्लस 79 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 89, कितना आ गया 432, टोटल आ गया 432, ठीक है। S3 क्या है, S3 है आपका 90, तो 90 अपॉन 432 इंटू 360 कितना आ गया 75, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, 75 डिग्रीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, ऑगिव कर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमिन मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ऑगिव कर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमिन, अगर देखा जाए तो ना तो मीन को के लिए यूज होता है, ना तो मोड के लिए, ना तो रेंज के लिए, तो क्लियरली ये वाला क्वेश्चन भी एम्बिग्युअस है।
क्वेश्चन होना क्या चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए ऑगिव कर्व्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन, ठीक है, तो कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन होता तो मीडियन होता, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ कर आओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये रहे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30, तो देखो टोटल अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और बिलो 30 टोटल 65 है, क्योंकि क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 बिलो 50, तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 65 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 30 से कम है तो 100 माइनस 65 कितना आएगा, 35, 35 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 30 से ज्यादा होंगे, सिंपल, ठीक है, 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से ज्यादा होंगे, डन। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, अब ये 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज फॉर द क्लास इंटरवल्स 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे आती है, फ्रीक्वेंसी अपॉन लेंथ करके आती है, कि कितना माल भरा पड़ा है और कितनी सी जगह है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना माल भरा पड़ा है और कितनी सी जगह है मतलब लेंथ, लेंथ मतलब कितनी सी जगह है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ करके आता है। अब आप देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है ना, तो 30 to 39 में क्या है, 30 to 39 की अगर आप क्लास लेंथ देखो तो क्लास लेंथ आएगी 10, ठीक है, 30 to 39 की क्लास लेंथ आएगी 10, क्योंकि आप अगर यहां पर क्लासेस देखो तो 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 है, इंक्लूसिव सीरीज बना रही है, और अगर इंक्लूसिव सीरीज बनाएगा तो बाउंड्री कैसे निकलेगी, बाउंड्री के लिए हमें क्लास देखनी होगी 29.5 से 39.5, और 39.5 माइनस 29.5 इज नथिंग बट 10, ठीक है, तो क्लास लेंथ आती कैसे, क्लास लेंथ आती है क्लास बाउंड्रीज में से, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री को अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री करके क्लास लेंथ निकल के आती है। तो अगर हम 30 to 39 देखते हैं तो इसको हम लोग पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हो जाएगा 29.5 से 39.5, तो 39.5 माइनस 29.5 आ जाएगा 10, ठीक है, एंड दैट विल बी द क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ हमारे पास आ गई, बस हमें क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो 30 से 39 के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट, 8, कुछ छूटा तो नहीं है, ये रह गया 9, ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 9, तो फ्रीक्वेंसी इज 9 एंड क्लास लेंथ इज 10, तो 0.9, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज 0.9, 0.9 कैसे आई, 9/10, 9 क्या है, 9 इज क्लास फ्रीक्वेंसी, आप लोग देखो इधर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, तो क्लास इंटरवल ये रहा, ऑब्जर्वेशंस इतने हैं, इतने ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज 9 एंड व्हाट इज द क्लास लेंथ इज 10, ठीक है, तो क्लास लेंथ इज 10, तो इस वाली क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी वो आएगी 9/10, दैट इज 0.9, ठीक है। सिमिलरली 40 to 49 की देखो, 40 to 49 की क्लास लेंथ क्या होगी, अच्छा सॉरी क्लास लेंथ तो 10 ही होगी, अब 40 to 49 वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो देखो, तो 56 10 54 38 21 43 48 48 45 46 43 43 43 45 46 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी होगी 11/10 यानी 1.1, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी 1.1, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी 1.1, ऑप्शन डी क्लियरली आ रहा है क्योंकि यहीं पर 0.9 और 1.1 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट क्लास इंटरवल है 50 to 59, इसकी भी क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, तो एक बार देखते हैं, क्लास लेंथ तो इसकी भी 10 है, क्लास लेंथ तो इसकी भी 10 है, अब इसमें हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 50 to 59 की, तो 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7/10 यानी 0.7, तो 0.7, ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन
there is more than one time series, the units of the variables are different. In any case, if there are more than one time series and unit of variables are different, हाँ, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा. तो इतने ये हम लोग दिसंबर 21 के क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पर कर चुके हैं. बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर सकते हो इसमें. ठीक है, बाकी जुलाई 21 और उससे पहले के अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से स्कैनर से कर लेना. अच्छा, अब इसमें एक और यूनिट जुड़ी हुई है सैम्पलिंग की. ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं. स्कैनर में जो सैम्पलिंग है ना, तो सैम्पलिंग सीए फाउंडेशन में तो अभी नया नया जुड़ा है, लेकिन पहले सीए सीपीटी के टाइम पे होता था. तो यहां पर क्या हो गया है, क्योंकि टॉपिक तो सेम है, तो सीए सीपीटी के भी सैम्पलिंग के क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं. मतलब ये वाले क्वेश्चंस जब पहले सैम्पलिंग सिलेबस में था तब ये सैम्पलिंग के क्वेश्चंस यहां पर आते थे. तो सैम्पलिंग के जो क्वेश्चंस उस समय के आए हुए हैं वो अब आप लोगों के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हो गए. तो स्कैनर अगर आप लोग देखोगे तो आपको सीए सीपीटी के सैम्पलिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसको यूज करके आप एग्जाम में अपनी तैयारी कर सकते हो. मैं आपको पिछले 2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं सिर्फ, क्योंकि सितंबर 24 और मई 24 के उसके पहले के जितने भी सैम्पलिंग के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपने आप से कर लेना. ठीक है, तो जून 24 और सितंबर 24. तो सबसे पहले सितंबर 24 वाला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं. तो देखो सर, सितंबर 24 का सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप. टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. To select individuals based on their availability and convenience, to select a fixed percentage of the population without any specific criteria. तो clearly option A is the correct answer. Stratified random sampling का मतलब होता है to divide the population into subgroups, के पहले आप population को subgroups में divide करो और फिर हर subgroup में से randomly आप samples collect करो. तो that is stratified random sampling. ठीक है, सैम्पलिंग से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही प्यारा डिटेल्ड सेशन यहां पर लिया हुआ है आप लोगों के लिए. वो स्प्रिंट सीरीज का पार्ट है. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे. तो स्प्रिंट सीरीज का भी आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा. वहां पर आप देखना लेक्चर नंबर 12 या लेक्चर नंबर 13 है, जहां पर पूरी की पूरी सैम्पलिंग करवाई हुई है. ठीक है, तो सैम्पलिंग पूरा एंड टू एंड डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है. तो उसके लिए आप यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्प्रिंट वाली प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लेना. ठीक है, ये सितंबर 24 का हो गया. उसके बाद जून 2024 का देखो. विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द सैम्पलर. तो ये क्या हो गई? ये हो गई पर्पसिव सैम्पलिंग. ये हो गई पर्पसिव सैम्पलिंग. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग. तो ये प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, स्टैंड अलोन या मिक्स्ड. तो ऑप्शन सी इसमें आपका आंसर आ जाता है. ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि ये सारे पुराने क्वेश्चंस हैं सीए सीपीटी के, जो आपके एग्जाम के लिए अब रेलेवेंट हो गए हैं. ठीक है, क्योंकि सैम्पलिंग पहले था और पहले इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चंस पूछता था. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो सीपीटी वाले, इनको आप लोगों को अपने आप से करना होगा. बाकी स्कैनर परचेज करने का लिंक यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अड्डा 24/7 की वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो. मैं आपको चलो एक बार दिखाई देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आज वाला सेशन यहां पर एंड करते हैं. ठीक है, तो आप करोगे क्या? आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आओगे. अड्डा 24/7 की जब वेबसाइट पर आप लोग आओगे तो यहां पर आप लोग आओगे, इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहां पर सेलेक्ट करोगे एकाग्रता सीए. ठीक है, यहां पर आप सेलेक्ट करोगे एकाग्रता सीए. तो एकाग्रता सीए को जब आप लोग यहां पर सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपके सामने ये सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट आ जाएगा. यहां पर ये देख रहे हो आप. ठीक है, एकाग्रता सेलेक्ट किया और उसके बाद सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट, फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट आ गया. आपने सीए फाउंडेशन पर क्लिक किया, फिर यहां सीए फाउंडेशन पर क्लिक किया और यहां पर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए. ठीक है, तो अगर कोई मई 25 या सितंबर 25 वाले आप में से कोई है तो आपके लिए स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी है. बाकी अगर आप महापैक या महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तब तो आपको सारी की सारी एक्सेस मिल जाती है. तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी बैच परचेज करोगे तो ये जो कोड है ना, अब ये जैसे win25 कोड लगा हुआ है, इसको आप हटा दोगे और यहां पर आप मोर ऑफर्स पर क्लिक करोगे. मोर ऑफर्स पर क्लिक करने के बाद आप कोड डालोगे एकाग्रता और जैसे ही आप एकाग्रता कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 26% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, जैसे अभी अगर win25 कोड लगा हुआ था तो 25% का डिस्काउंट आपको मिला, बट इफ यू यूज द कोड एकाग्रता तो यू विल गेट 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. तो आपको 1% अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, बाकी जो भी ऑफर चल रहा है अड्डा 24/7 की ऐप में, तो वो वाला ऑफर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. बाय यूजिंग द कोड एकाग्रता आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हो. आप एक बार फिर से देख लो, अगर win25 लगाया तो फाइनल प्राइस बन रहा है आपका 7,000 रुपए.
ठीक है। लेकिन अगर आपने एकाग्रता वाला कोड लगाया तो फाइनल प्राइस आपका बन जाएगा 6,906 रुपीज, मतलब आपको 90 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो आप इससे इस तरह से ले सकते हो। बाकी अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको सीए फाउंडेशन बुक्स भी दिखाई दे जाएंगी, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्कैनर आप लोग यहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्कैनर है जिसको आप लोग यहां से परचेज कर सकते हो। डन। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, बाय बाय। मतलब टुमारो नहीं, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। टेक केयर, बाय बाय।